हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं नंदभास बात करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पे। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। और भैया आप लोग बहुत अच्छे होंगे मुझे पता है, क्योंकि अब आपको पता ही है, क्योंकि दिवाली का जश्न चल रहा है और ये क्लास आप सबको पता है कि हम भी घर ही पे आएंगे, तो ये क्लास आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, क्लास तो चल रही ना, तो क्लास का आनंद लीजिए और क्लास का मजा लीजिए, ठीक है। बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो हमारा आप सबका जो पर्व है आज, जो गोवर्धन पूजा की अगर हम लोग बात करते हैं, भाई दूज या गोवर्धन पूजा, तो बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है और उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग भी खुशी खुशी होंगे। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर पहले की। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। पहला क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा है प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग कितना है। यानी कि शून्य, यानी कि जो आपका कहने का मतलब निर्वात, यहां पर थोड़ा सा कठिन भाषा में लिख दिया गया है और रउआ लोग के समझ में जरूर आ रहा होगा या ना आ रहा होगा। तो देखिए, तो प्रकाश का शून्य अवकाश यानी कि जो जीरो गैप में है कितना होता है, तो आप सब लोग को पता है रउआ लोग के कि 3 × 10 की घात कितना होला, तो 3 × 10 की घात 8 होला। यानी कि सही जवाब की अगर हम बात करी तो एक सही आंसर होला ई, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब प्रकाश का पूछा जा रहा है माध्यम, तो देखिए निर्वात में आपका प्रकाश बहुत तेज चलेगा। अब हवा है तो हवा में थोड़ा कम होगा, फिर जैसे जैसे माध्यम डेंस होता जाएगा, आप ध्यान से समझिए, ठीक है, कि जैसे जैसे माध्यम जो है डेंस होता जाएगा, डेंस का मतलब होता है घना, जैसे जैसे माध्यम घना हो जाएगा ना, वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या है, स्लो हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए रहुआ लो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। कह रहा रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। यानी कि मूल रासायनिक माना जाता है। अब यहां पर आप लोग को तेजाब की बात हो रही है। तेजाब का मतलब होता है एसिड, एसिड का मतलब होता है यानी कि कौन सा एसिड है जो बड़ा ही खतरनाक है। तो भैया सबसे खतरनाक जो एसिड होता है वो आपका H2SO4 समझा जाता है। सही रहुआ लो जाता रहने। और भैया ये बतावा लो पटाखा उटाखा छोड़ो लो कि ना, हमरा पूरा विश्वास बा कि खूब पटाखा छोड़े बोलो। तो ई है यानी कि H2SO4। तो रउआ लोग बिल्कुल सही जवाब देनी है कि H2SO4 एक सही आंसर है जो कि तेजाब के संज्ञा दियल जाला। क्वेश्चन नंबर तीसरका के हम बात करी तो तीसरका क्वेश्चन जो कहा था वो क्या कहा था तीसरका क्वेश्चन। देखिए तीसरका क्वेश्चन जो है वो आपका ये कह रहा है कि आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। जो आंत के रोग होते हैं ना, आंत के, ठीक है, उनके जो निदान में किस प्रकार का। देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था क्वेश्चन थोड़े कठिन होंगे, अब धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड हमने चेंज कर दिया है, आप समझिए इस चीज को। एक्स किरणों की बात हो रही है, अल्फा किरणों की बात हो रही है, बीटा किरण है और गामा किरण है। अगर हम सही बात करें तो आंतों के रोगी जो होते हैं ना, उनके लिए एक्स किरण जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब आपका ये है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर, ए आपका सही आंसर है। तो तीसरे का होता है ए। और क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले चौथा क्वेश्चन देख लीजिए रवा लो, ठीक है, पढ़ लिए। अब उम्मीद है कि सब इस समय आए होंगे, क्योंकि अब आपको कमेंट तो दिख नहीं रहा तो जवाब दे नहीं सकते हैं। तो देखिए, पढ़िए और जवाब दीजिए, है ना। चौथा क्वेश्चन का कह रहा है फ्यूज का सिद्धांत, जो आपका फ्यूज का सिद्धांत होता है किस पर काम करता है। तो देखिए रासायनिक यहां प्रभाव लिखा है, क्या लगता है रासायनिक प्रभाव हो सकता है, तो रासायनिक प्रभाव पर आपका काम नहीं करता है। फिर लिखा है यांत्रिक प्रभाव, तो यांत्रिक पे काम करता है, ये भी नहीं है आपका। विद्युत का ऊष्मी,
ऊष्मी का मतलब होता है हीट। जैसे जैसे एनर्जी हीट होता है ना, वैसे वैसे ये काम करना अपना जो भी है। तो सही आंसर आपका सी होगा। अब है विद्युत का चुंबकी, तो आपका ये भी जवाब गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं किस पे, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर आते हैं। नहीं, चौथा तो है ही। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। भाई परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखो तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कहां पूछा गया था? तो भैया ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ये क्वेश्चन हम आपका बिहार पीसीएस में करा चुके हैं, आया भी है, और बाकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो समझिए होता क्या है कि जैसे ये आपका ऑर्बिट्स है ना, तो इस तरीके से कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं। जो बीच वाला होता है इसमें पी और एन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो ई होता है ये चारों रूम यानी कि राउंड राउंड करता है। तो अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एवं कण हो नहीं सकता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो नहीं सकता। तो इसका आंसर आपका ए होगा। सब लोग सही जवाब दिए हैं, तो सही आंसर इसका 5वें का ए है। कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं हो सकता, समझिए। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप कह रहे हो कि E बराबर P होता है। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, परंतु इस कारण हम ये नहीं कह सकते कि नाभिक के क्रम में ये आपका होगा। तो समझ रहे हैं, सही आंसर इसका आपका पहला होगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे आपका धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। समझा करिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है। चलो 6ठा क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या कह रहा है। ड्राई स्नो यानी शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। और यह क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर आपका बी होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इसको बोला जाता है सॉलिड CO2। क्या बोला जाता है? सॉलिड CO2। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। तो सही जवाब होगा 6ठे का बी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7वें पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां। सातवां क्वेश्चन 6। सातवां क्वेश्चन आना चाहिए पर सातवां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ हो गया कोई क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 7वां नहीं मिला, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है। इन विच डायरेक्शन क्या लिखा है। इंद्रधनुष अपीयर्स एट 12 नून। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। अब जरा बताओ भाई, किस दिशा में दिखाई देगा।
दोपहर के 12 बजे किस दिशा में दिखाई देगा? क्या लगता है? पूरब में, पश्चिम में? अब जरा ध्यान दो, अब यहां पे क्या है कि ये पप्पू हैं, ठीक, अब ये खड़े हैं, अब दोपहर का 12 बज रहा है। अब जब दोपहर का 12 बज रहा है भैया लोग, तो जरा समझिए सूर्य की किरण क्या होगी? ठीक इनके खोपड़ी पे होगी ना। जब ठीक खोपड़ी पे होगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो इनकी परछाई इन्हीं के नीचे बनेगी, यानी कि दूसरा पप्पू कहाँ बन जाएगा? नीचे बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब 12 बजेंगे तो समझ लो इनके भी 12 बज जाएंगे, यानी कि आप लोगों में से कुछ लोगों का, 1-2 लोगों का सही है, ठीक है, बाकी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। सही आंसर आपका डी होगा। चलो समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो 8वें का आंसर डी होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है यूज टू सेव, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समझिए, चाहे आपका दाढ़ी बनाना हो चाहे डॉक्टर वाला हो, ठीक है, जो दाढ़ी हो यानी कि आपका शेव करना हो, या फिर आपका जो डेंटिस्ट होता है ना, डेंटिस्ट डॉक्टर, ठीक है, चाहे वो हो, इन दोनों के लिए किस प्रकार का? तो इन दोनों के लिए कॉनकेव। कौन सा होता है? कॉनकेव। यानी कि आप लोग का सही जो आंसर है वो आपका अवतल दर्पण होगा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, क्या कह रहा है? पढ़िए आराम से। कह रहा है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा भी आता है कपड़े धोने वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कपड़े धोने का, ठीक है। धोने का मतलब कपड़ा धोगे और का धोगे, है ना। तो कपड़ा धोने वाला क्या होता है? तो समझिए वो होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 होता है। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक। तो एक ये होता है, एक ये होता है। खाने वाला सोडा ये होता है, धोने वाला सोडा आपका ये होता है। तो 10वें का जो आंसर होगा वो आपका Na2CO3 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो 10वें का आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चलो 11वां क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी में देखो फिर हिंदी में देखो। ठीक, अब क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा है कि 18वें एशियाई खेल में किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? पहले तो ये पता होना चाहिए कि 18वां एशियाई खेल हुआ कहां था। तो कहां हुआ था? आप सब लोग को मालूम है, इंडोनेशिया में। कहां हुआ था? इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबर्ग में। तो यहां पर अगर हम बात करें 18वें का, ठीक है, तो यहां हुआ था। और इसका सही आंसर क्या होगा? तो अपरिंदर सिंह होगा। यानी कि 11वें का जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। बोलो समझ में आया? तो 11वें का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है रघुआ लो, ध्यान से देखिए जरा। 12वां क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है किस देश द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से की खोज के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? आप सब लोग को मालूम है कि भारत के द्वारा जो है चंद्रयान 2, कौन सा? चंद्रयान 2 को भेजा गया। किस लिए? तो ये साउथ, ये भी यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में गया है, पर यह अंधेरे में नहीं, दक्षिणी क्षेत्र में पहनने वाला। अगर हम बात करें अंधेरे के लिए तो वो आपका देश है चाइना। तो सही जवाब है आपका चाइना, ठीक है। चाइना बड़ा तरक्की कर रहा है, आप समझिए इस चीज को। तो 12वें का आंसर आपका चीन होता है। क्वेश्चन नंबर 13वें पे आते हैं, चलते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है? तेरहवां क्वेश्चन, चलो पहले अंग्रेजी देख लो फिर हिंदी देख लेना 13वां का, है ना। चलो देखो 13वां क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ने ग्रीन गुड डीड्स अभियान की शुरुआत की है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ग्रीन गुड डीड्स। बहुत लोगों के आप में सही आंसर है और सही जवाब है आपका पर्यावरण मंत्रालय। तो सही आंसर आपका ए होगा, सही आंसर ए है, ठीक है, सही आंसर ए है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर छोटका एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल वाला हिसाब किताब है। तो क्वेश्चन नंबर 14वां देख लेते हैं। माई लाइफ, ठीक है, हमारा जीवन। यह किताब किसकी, जल्दी से बताइए। माई लाइफ जो किताब है ये किसकी है? ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, बिल क्लिंटन की है और हिलेरी क्लिंटन की। किसकी किताब है? क्या लगता है ये किताब किसकी होनी चाहिए? माई लाइफ। ये किताब किसकी होनी चाहिए? माई लाइफ। तो ये किताब आपकी है किसकी? तो ये किताब है आपकी। तो इसका सही आंसर है आपका सी, यानी क्या जवाब है? सी। तो माई लाइफ किसकी है? बिल क्लिंटन की। इसी तरीके से माई कैंप एक बुक है, माई कैंप करके बुक है, ठीक है, जिसको बोला गया है मेरा संघर्ष। क्या कहा गया है? मेरा संघर्ष। जरा आप लोग होमवर्क का ये क्वेश्चन है, काहे का क्वेश्चन है? होमवर्क का। देखते हैं रउआ लोग में से कौन कौन ई क्वेश्चन का सही जवाब देला। क्वेश्चन क्या है? माई कैंप करके, ठीक। चलो अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये होमवर्क है इसलिए हमने इसको साफ नहीं किया है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट, हम देखो कितने चालाक हैं, ताकि क्वेश्चन वही लिख रहे हैं दिया। आखिरी क्वेश्चन है, हाँ आखिरी क्वेश्चन है चल रहा। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, जरा अंग्रेजी में ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। द महानदी वाटर डिस्प्यूट इज अ मैटर बिटवीन विच टू स्टेट, है ना। इसको पढ़िए आप लोग ध्यान से, फिर समझिए क्या इसका आंसर होगा। पढ़िए, शायद ऊपर वाला छोटा दिख रहा है, कुछ बड़ा कर देते हैं ना। चलो अब दिख रहा होगा। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य का विवाद है? देखो महानदी, ठीक है, आपको अच्छे से पता है महानदी कहाँ का है। तो ये कहाँ भग रहा है भाई, ये आपका कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच का है। तो सही आंसर होगा छत्तीस और उड़ीसा के बीच का, यानी कि 15वें का आंसर होगा ए। 15वें का आंसर होगा आपका ए, ठीक। अब आते हैं हम लोग होमवर्क पे। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये आपके सामने लिखा हुआ है, जरा देखिए। मैंने आपसे पूछा कि माई कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी रचना है, आपको बताना है, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। अब जे ना दे समझ लिया ओकर छठी माई ओकर मनोकामना पूर्ण ना करे, ठीक बा। हाँ, तो दिवाली की मनाइए खुशियाँ। पता ही है क्लास आपको रिकॉर्डेड थी, पर ईमानदारी से बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। ईमानदारी से बताइएगा क्लास रउआ लोग के कैसन लगल। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ मुझे यानी आनंद भारत को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।